Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दिल्ली की अब नई मुख्यमंत्री है आतिशी मरलीना। जी हाँ, उन्होंने शपथ ले लिया है और उनकी जो जिम्मेदारी है, जो पहले मंत्री थी अब मुख्यमंत्री है, जिम्मेदारी बढ़ गई है और जाहिर है दिल्ली के लोगों को उनसे आशाएं भी बढ़ गई हैं। मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ ये भाटी माइंस का इलाका है। देखा जाए तो अगर हरियाणा के तरफ से आए तो ये पहला गांव पड़ता है और अगर जो लुटियन जोन्स की तरफ से बढ़े हरियाणा के तरफ तो ये दिल्ली का सबसे आखिरी गांव है। और मैं इस गांव में इसलिए आया हूं क्योंकि हमें यहाँ की इन बच्चियों ने बुलाया है और इनकी तरह कई बच्चियों ने बुलाया है। सबसे पहले हम आपको दिखा दें, इनके हाथों में 2 लेटर है। एक लेटर है ये आपको इनका नाम ये है मोदी जी के नाम से है। ये आपका नाम क्या है बेटे? आलिया। ये आलिया है और ये है नाव्या। इनका देखिए, इनका जो पत्र है दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है आतिशी, उनके नाम से है। देखिए पत्र देख के आप समझ गए होंगे, इनका यूनिफॉर्म देख के समझ गए होंगे कि ये दिल्ली सरकार द्वारा चलने वाले स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां हैं। आखिर इस लेटर में क्या है जो आज ये लोग यहाँ पे लेके आए हैं। बेटे आपका नाम नव्या है। नव्या, आपने जो लेटर लिखा है आतिशी को, जैसा कि मैंने पढ़ा, स्कूल में कई सारी सुविधाएं हैं, पानी की समस्या है, आपका जो जो सबसे बड़ी बात है वो शेड है ऊपर से स्कूल में, और गर्मी की वजह से काफी दिक्कत होती है आप लोगों को। जो हम स्कूल विद्यालय जाते हैं गेट के बाहर बहुत गंदगी होती है तो बदबू बहुत फैल जाती है और अंदर कमरे में जाते हैं कक्षा में तो वहाँ पे चादरें टूटी पड़ी रहती हैं तो गर्मी लगती है बहुत। और सर मैं बता अच्छा, गर्मी के कारण जो है, गर्मी के कारण कई बार सुना था बच्चे भी गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। बहुत गिर जाते हैं बच्चे भी और टीचर भी परेशान होते हैं उनसे, तो गर्मी बहुत लगती है इस विद्यालय में। हम ये लगभग कितने बच्चे होंगे आपके उस विद्यालय में? लगभग हजारों में। दोनों शिफ्ट में 2700-2800 होंगे। देखिए ये स्कूल की तस्वीर भी हमने दिखाई थी और खुद उसको कैमरे पे रिकॉर्ड भी किया था। स्कूल के एंट्री से ही जितनी गंदगी है वो गंदगी नहीं, बीमारी का घर है। और जिस ग्राउंड में बच्चों को खेलना चाहिए वहां पर बंदरों का पूरा फौज वहां पे खड़ा है। आपका नाम क्या है बेटे? आलिया। आलिया, आपने मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को आपने पत्र लिखा है, मोदी जी को लिखा है। आपके भी लेटर में मैंने देखा यही है कि शेड की वजह से काफी ज्यादा गर्मी लगती है। क्या दिक्कत आप महसूस करती हैं स्कूल में? हमें चक्कर आ जाते हैं गर्मी की वजह से और पंखे नहीं चलते, चादर टूटी हुई है और बाहर तो मच्छर बहुत हैं, कीटाणु फैल जाते हैं, इसीलिए सबको चक्कर आ जाते हैं गर्मी की वजह से। इसीलिए तो अभी जो है ये कितने दिनों से आप किस क्लास में है और कब से ये शुरू से ही है ये समस्या है? हाँ, ये शुरू से ही, मैं 6th D में पढ़ती हूँ। अच्छा बेटे, हमने देखा कि काफी ज्यादा बंदर वहाँ पे स्कूल के आसपास रहते हैं, तो बंदरों का भी आतंक है वहाँ पे? हाँ, बंदरों का भी आतंक है और कुत्ते भी रहते हैं। हाँ, वैसे ही सब बंदर तो क्लास में भी घुस जाते हैं, इसलिए। देखिए ये वो बच्चियां हैं जो दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ती हैं और इनकी समस्याएं इतनी बड़ी है कि वो सब किसी से थक के हार गई हैं। अब आतिशी जो नई सीएम बनी है उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री से। हमारे साथ ऋषिपाल महाशय जी हैं जो कि इस क्षेत्र की किसी भी समस्या को जो है ये उठाते रहते हैं, ये खोजते रहते हैं। अगर जो कहीं मदद की जरूरत है तो उनके मदद के लिए भी आते हैं। हमारे साथ ऋषिपाल जी हैं। ऋषिपाल जी, एक पत्र तो आपने भी ले लिया है मोदी जी के नाम का, क्या चाहते हैं कि ये आवाज ऊपर तक जानी चाहिए? ये बच्चे ने मुझे एक पत्र दिया और बड़ा दुख की बात है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, मैं आपको बताना चाहता हूँ साउथ दिल्ली का छतरपुर विधानसभा है और छतरपुर विधानसभा में भाटी माइंस गाँव है। ये कम से कम 70-80 साल पुराना गाँव है। यहाँ में गरीब तबके के लोग रहते हैं, बेचारे अपना काम धंधा करते हैं, गरीब बच्चे हैं। तो जो हमारे दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री था श्री अरविंद केजरीवाल जी और जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया जी,
वो कहते थे हमने दिल्ली को बहुत सुंदर मॉडल के स्कूल दिए हैं, तो मैं आपको वो बहुत सुंदर मॉडल के स्कूल दिखाना चाहता हूँ कि कितने सुंदर मॉडल है स्कूल के। जो हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, विधायक साहब भी 10 साल से यही हैं, तो उन्होंने कभी भी एक बार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को या दिल्ली के शिक्षा मंत्री को कभी स्कूल के अंदर नहीं बुलाया, जिससे बच्चे की जो समस्या वो हल हो सके। तो इससे बड़ी और दुर्भाग्य क्या बात होगी, छोटे छोटे बच्चे अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने जीवन को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके दिल्ली के प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि सर आइए और एक बार यहाँ किसी अधिकारी को भेजिए, हमारे जीवन पे जो खिलवाड़ दिल्ली सरकार कर रही है या जो यहाँ के जो विधायक साहब कर रहे हैं वो कभी स्कूल में की तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो बच्चे बड़ा दुख हुआ कि छोटे छोटे बच्चे अपने जीवन के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं, मतलब दिल्ली सरकार इनके साथ एक खिलवाड़ कर रही है। तो अभी जो हमारी नई मुख्यमंत्री आई, हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मैम एक बार आके, कम से कम एक बार आके भाटी माइंस के स्कूल में आके अपनी आंखों से देख ले कि आपके दिल्ली सरकार के कितने सुंदर मॉडल के स्कूल हैं, जो आप कहते थे पेरिस बना दिया। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो हमारी नई मुख्यमंत्री बनी है उनसे उम्मीद करते हैं कि जो पिछले शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री ने काम नहीं करे, जो विधायक ने काम नहीं करे, जो यहाँ का विधायक है उसने कोई काम नहीं करे, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ समाज के माध्यम से कि एक बार आओ और भाटी माइंस के स्कूल को अपनी आंखों से देख लो कि बच्चे किस हाल में रह रहे हैं और बच्चे के साथ कितना बड़ा मतलब एक परेशानी बच्चों की, जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। देखिए, दिल्ली सरकार का जो स्कूल था, इसको लेकर के राजनीति भी खूब होती है। एक तरफ दिल्ली सरकार कहती है कि मैंने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना है, वही विपक्ष आरोप लगाती है कि दिल्ली के स्कूलों की बुरी हालत है। लेकिन ये मुद्दा दरअसल राजनीति से बहुत दूर की बात है। यह ऐसा मुद्दा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हजारों छात्र हैं ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। वो किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो बस अपना हक मांग रहे हैं कि जो स्कूल में वो पढ़ने जाते हैं कम से कम वहां पर उनकी सुरक्षा बनी रहे, जिस तरह से हालात हैं उससे कम से कम उन्हें राहत मिले। प्रिंसिपल जी, लगभग कितने बच्चे वहां पे पढ़ते हैं और किन किन क्षेत्रों से आते हैं? क्योंकि मैंने देखा स्कूल काफी बड़ा था और सैकड़ों की संख्या में। नहीं, ये बच्चे यहाँ 2 शिफ्ट में स्कूल लगता है, 6ठी से 12वीं तक का स्कूल है ये। तो इसमें 2 शिफ्ट में बच्चे आते हैं, एक शिफ्ट में हमारी बेटी आती है, एक हमारे बेटे आते हैं। तो लगभग ये 2800 या 3000 के करीब बच्चे हैं, 3000 के करीब बच्चे हैं। बच्चे सारे ही परेशान हैं, क्योंकि अगर ये बहुत स्कूल बन जाए, अच्छा सुंदर बन जाए, तो एक गरीब के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो अगर ये स्कूल नहीं पढ़ने के कारण, ये तो सरकार बता पाएगी कि अब तक स्कूल की बाउंड्री वाल क्यों नहीं बनाई या स्कूल का ऊपर तक स्ट्रक्चर क्यों नहीं खड़ा किया, तो ये तो सरकार बता पाएगी इसमें क्या कमियां क्या कमी नहीं। तो पर हम जो हमारा क्षेत्र का विधायक है, तो उसका तो फर्ज बनता है कि अपने मुख्यमंत्री को यहाँ लेकर आए और कम से कम ये तो दिखाए कि भाई यहाँ क्या प्रॉब्लम है। अगर मान लो कोई फॉरेस्ट की भी जमीन है, तो फॉरेस्ट भी दिल्ली सरकार की है, तो अगर फॉरेस्ट में भी अगर स्कूल आ रहा तो दिल्ली सरकार उसको चाहेगी तो फॉरेस्ट को हटा देगी। तो कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। तो मैं तो इसमें बहाने कहूंगा, बच्चों के साथ जो 2800 या 3000 करीब जो बच्चे हैं, इनकी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा दिल्ली सरकार खिलवाड़ कर रही है, यहाँ का विधायक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। तो उन तीनों को सोचना चाहिए। तो जो हमारी नई मुख्यमंत्री आई हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि मैम आओ और एक बार भाटी माइंस के स्कूल में जरूर आओ, ताकि अपनी आंखों से देख लो कि बच्चे कैसी नरक की जीवन की जिंदगी जी रहे हैं। जो बच्चे हमारे देश का भविष्य है, उन बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। वो खिलवाड़ को तुरंत रोका जाए और स्कूल में एक आप विजिट किया जाए। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि जब पद मिलता है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है, और उस जिम्मेदारी में लोगों की आशाएं भी होती है। तो आतिशी ने शपथ लिया और उसके साथ ही लोग उनसे अपील करने लगे कि आप आइए और यहाँ पे विजिट कीजिए। देखिए, इन बच्चों के जो हाथों में पत्र है, इनकी अभिभावक भी है हमारे पास, और ऐसा क्यों है उनसे बेहतर जानेंगे। आप थोड़ा आगे आ जाइए, और थोड़ा आगे आ जाइए, उनसे जानेंगे कि आखिर में जो आपकी बेटियों ने, बच्चों ने जो ये शिकायत लिखी है और अपील किया अपने देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री से, किस तरह की समस्याएं ये बताती है। सर, ये इनके मतलब स्कूल में इतनी परेशानी है। एक तो चदरें बिल्कुल डली हुई है। अब मैंने कई बच्चों के स्कूल देखे हैं, तो इतने अच्छे अच्छे स्कूल हैं, पर हमारे बच्चों के स्कूल तो ऐसे हैं कि मतलब वहां पे जाएंगे इतनी गर्मी है बहुत, बच्चे कभी को तो किसी को तो उल्टी आने लगती है, कोई तो चक्कर आके गिर जाता है। तो ऐसे बच्चे फिर हमारे बीमार हो जाएंगे तो पढ़ कहाँ पाएंगे, आप बताओ। उनकी पढ़ाई छूट जाएगी, एग्जाम के टाइम में उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाती है। अब यही है, हम गरीब है तो बच्चों को हाई स्कूल में तो नहीं पढ़ा सकते, अब सरकारी स्कूल में तो पढ़ा सकते हैं ना। अब उसमें भी ये बच्चे बीमार पड़ जाएंगे तो कहाँ से पढ़ पाएंगे, आप बताओ। अच्छा, दिल्ली की अब नई मुख्यमंत्री आतिशी हो रही है और महिला मुख्यमंत्री हो रही है, हाँ जी, उनको लेकर के अब क्या आप अपील करेंगे, उनसे क्या निवेदन करेंगे? उनसे यही दरखास्त है कि इन बच्चों को देखो, आगे बहुत गंदगी है, वो साफ कराई जाए।
और बच्चों के जो स्कूल है, इतने अच्छे अच्छे स्कूल बने हुए हैं सरकारी, मैंने गवर्नमेंट स्कूल देखे हैं, बहुत बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं। इन बच्चों का भी सुधार हो जाए स्कूल में, हमारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, कि इनके लिए भी कुछ वो करें, हमारी यही दरख्वास्त है। देखिए, और ये इनकी दरख्वास्त नहीं, ये इनका अधिकार भी है। और जिस गंदगी की बात कर रहे हैं, मौजूदा दौर में जो है दिल्ली डेंगू के प्रकोप से बिल्कुल परेशान है। और डेंगू जिस तरह से तस्वीर हमने देखी और जिस तरह की तस्वीर हम आपको दिखाए हैं, स्कूल के चारों तरफ पानी लगा है, गंदगी है, कई बीमारी जो है वहां से पैदा होती है। इन बच्चियों के, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के सेहत को लेकर, स्वास्थ्य के लेकर भी चिंता की बात है। नहीं, सबसे बड़ी बात तो आपने खुद ने देखी भाई साहब, कितनी बड़ी गंदगी है। तो इसमें जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, तो काफी खतरनाक बीमारियां लग रही हैं। अगर बच्चों का स्वास्थ्य तो सबसे मेन ऊपर, अगर बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बच्चे पढ़ भी पाएंगे। जब बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो बच्चे पढ़ क्या पाएंगे। तो स्वास्थ्य के ऊपर तो मैं बहुत जरूरी है। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करना हूं आपसे, कहिए ना, मैं जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक बार यहाँ विजिट करना चाहिए, ताकि अपनी आंखों से देख ले कि ये गरीब, या तो इसलिए काम नहीं हो रहा यहाँ कि लोग गरीब हैं। अगर ये गरीब हैं तो क्या सरकार इनका काम नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, ये इन बच्चियों का मुहिम है। इस स्कूल की कई बच्चियों ने ये पत्र लिखा है और एक पत्र मैं भी ले रहा हूँ, ये एक पत्र मैं भी ले रहा हूँ। और दिल्ली तक भी इस चीज की अपील करता है कि भाटी माइंस में जिस स्कूल को लेकर के यहाँ की बच्चियां परेशान है, यहाँ के छात्र परेशान है, उनके तरफ नजर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही एक बार देखे, ताकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।